हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद विद्याशाला। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएंगे। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 बहुत ईजी है। जिन भी बच्चों के बेसिक्स क्लियर हैं उनको पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिनके नहीं क्लियर हैं तो परेशान ना होइए। मैंने इस तरीके से सॉल्यूशन किया है कि उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए कॉपी पेन के साथ स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना हम पहले छोटी कक्षाओं में भी सीख चुके हैं। जिनके बेसिक्स क्लियर हैं उनको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और जिनके नहीं क्लियर हैं तो उनके लिए मैं तो हूँ ही। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले विभाज्यता की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं बीच बीच में आपको बताती जाती हूँ। तो जो 140 है इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि 140 किससे विभाजित है। तो 2 के पहाड़े में 140 आएगा या नहीं आएगा, ऐसा पता करने के लिए, यानी 2 की विभाज्यता जांचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इकाई के स्थान पर सम संख्या 0, 2, 4, 6 या 8, तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके विभाजित हो जाती है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, यानी कि 2 से विभाजित होगी। तो हम भाग देते हैं 2 सत्ते 14, 0। अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, और ये हो गया 2 पंचे 10। अभी देखिए, अभी इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या आ गई है। विषम संख्या आ गई, अब ये हो गया 35। 35 किससे जाएगा, 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से जाएगा। 3 के लिए हमें संख्याओं का योग करना होता है, 5 3 8। 8 जो है वो 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। ये जाएगा 5 से, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 5 सत्ते 35। अब 7 जो है, ये 7 तो एक अभाज्य संख्या है, ये केवल अपने पहाड़े में आती है। तो 7 एकम 7। तो कुछ आपको समझ में आए होंगे विभाज्यता के नियम भी। मैंने बताया इसलिए है क्योंकि सभी बच्चों को जानकारी नहीं होती है। जिन्हें नहीं है उन्होंने समझ लिया होगा, और जिन्हें है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये जो हमें गुणनखंड पता हुए हैं इन्हें हम लिखेंगे। चूँकि 2 2 बार है तो इसको हम 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यही हमारा उत्तर है। अगर आपको ये जांचना है कि आपका उत्तर सही है या गलत है, तो आप इनको जब गुणा करेंगे तो आपको वापस क्वेश्चन ही मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, यानी कि हमने जो भी हल किया है ये बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा क्योंकि इकाई में सम संख्या है। 2 सत्ते 14 और 1 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 13 अभाज्य संख्या है, ये केवल खुद के पहाड़े में आती है। 13 एकम 13। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी उत्तर हो गया हमारा 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार है 3 13। ठीक, उत्तर जांचने के लिए पर फिर से बता दूं, अब कुछ नहीं करना है, इनको गुणा करना है। गुणा करने पर क्वेश्चन वापस आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा आपने बिल्कुल सही हल किया है। इसी प्रकार से तीसरा हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 इसके गुणनखंड करते हैं। ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर विषम संख्या है। 3 से 5 2 7 3 10 8 18, जोड़कर 18 आ रहा है, 3 के पहाड़े में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 1 3 पचे 15। अब ये फिर से 3 से जाएगा क्योंकि 7 तो 9 और 1 10, 5 15, 3 चौक 12, ये हो गए हमारे 3 दूनी 6, 3 पचे 15।
अब ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 2 7 4 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो 5 के पहाड़े से करते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 पचम 25, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35, 17, तो एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। तो ये हो गया हमारा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी उत्तर हो गया हमारा 3 की घात 2, क्योंकि 2 बार है, 5 की घात 2 × 17। दैट सॉल्व्स। नंबर 4 पर है 5005। 2 से तो जाना नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 5 10, 3 के पहाड़े में नहीं आता, सीधे हम 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये ना 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 4 से, 10 से, 11 से, ये 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 29 30, 2 21 हो गए, 7 3 21। अब ये 7 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 11 से। 11 एकम 11, 3 11 3 33, और 13 तो हमें मिल गई है भाज्य संख्या, तो ये आएगी केवल खुद के पहाड़े में। तो हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, यानी उत्तर हो गया। उत्तर में यहाँ पर कोई भी सभी एक ही एक बार हैं, तो बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है हमारा क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से लास्ट पार्ट बचा है 7429, इसके हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। हाँ, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया भाई, ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। 7 2 9 9 18 19 20 21 22। चलिए इसको 13 से भी नहीं जाएगा, ये 17 से करते हैं। 17 चौक 68, और 74 में 68 गए 6, ये हो गए 62, तो हो गए ये 17 3 51, ये हुए 119, 17 7 119। ठीक, बात करके देखिएगा आप लोग। अभी ये 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से जाएगा ये। 19 दूनी 38, बचे 5 57, 19 3 57, और ये हो गया 23। एक अभाज्य संख्या है, केवल खुद के पहाड़े में आएगी, तो इसका उत्तर हो गया 17 × 19 × 23। तो अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM होता है। ठीक है, आप सभी के पास बुक होगी, बुक से देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91, इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है, और हमें प्रूफ करना है कि उन दोनों का गुणनफल जो है वो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो 26 और 91 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन में हम सीखते हुए आए हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। 91 जाएगा केवल 7 के बारे में। 7 एकम 7, 2 7 21, और ये आ गई हमारी अभाज्य संख्या 13 एकम 13। तो लिख लेते हैं 26 के गुणनखंड हुए हैं 2 × 13, और 91 के गुणनखंड हुए हैं 7 × 13। तो फिर अब हम निकालेंगे HCF और LCM। HCF क्या होता है कि गुणनखंडों में जितने भी संख्याओं के हमने गुणनखंड किए हैं उनमें जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, चाहे वो कितने भी हों, जैसे कि इसमें केवल 13 कॉमन है दोनों में, तो वो हो जाता है हमारा HCF। ठीक है, और भी प्रश्न हल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और LCM जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो कॉमन वाले गुणनखंड होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, उसके अलावा बाकी के जितने बच्चे गुणनखंड जितनी बार होते हैं उतनी बार लिखते हैं। एक बार 2 है और एक बार 7 है। ठीक है, इनका कर लेते हैं गुणा। तो 13 दूनी 26, और 26 सत्ते
182। अब इतना तो हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो संख्याएं हमारे पास थी 26 और 91। HCF हमारा निकला 13 और LCM निकला हमारा 182। इनका हम करते हैं गुणा। तो 26 का 91 में गुणा करते हैं। सबसे पहले साइड में करते हैं। ये हुआ हमारा 91 में 26, 6 कम 6 और 6 नेम 54, तो कम 2, 2 नेम 18, 6 6 8 5 13, 1 1 2, ये आया 2366। इसी तरीके से हम 182 में 13 का करेंगे। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 13 कम 13, 13 और 10 23, ये भी आ गया हमारा 2366। तो देखा, हमने प्रूफ कर दिया कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले हम इन दोनों के करते हैं गुणनखंड, एक एक करके। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये जाएगा अब 3 से। 5 2 7, 8 9 10 11 12, 3 अट्ठे 24 और 1 3 पच्चे 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, 2 चौक 8 और 1 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और ये हो गए 23 एकम 23। तो लिख लेते हैं। 510 के गुणनखंड हमें मिले 2 3 5 और 17। 92 के गुणनखंड हमें मिले 2 2 और 23। अभी बताया एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर देखने होते हैं। कॉमन गुणनखंड कौन से हैं? तो ये देखिए, ये 2 का जोड़ा बना 2 और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ हो गया 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। कॉमन वाला लिखेंगे एक बार और बाकी के बचे हुए जितने लिखेंगे 3 5 17 और एक ये 2 बचा हुआ और ये लिखे हमने 23। इनका गुणा करना पड़ेगा। चलिए साइड में गुणा करना शुरू करते हैं। फिर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 2 तियां 6, 6 पंचे 30, इतना हो गया। 30 दूनी 60, इतना हो गया। ठीक, 60 23 में 60 का कर लेते हैं। 6 तियां 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया 1380। अब बचे हमारे पास 17, 17 का करते हैं। 0 17 अट्ठे 136, 17 तियां 51, 51 में जोड़े 13, ये हो गए 64, 17 कम 17, 18 19 20 21 22 23, ये आ गए हमारे पास 23,460। 23,460। अब आती है प्रूफ करने की बारी। तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। संख्याएं हैं हमारे पास 510 और 92। एलसीएम हमने निकाला 23,460 और एचसीएफ हमने निकाला था 2। लेट्स प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले 510 में 92 का गुणा इधर वाला कर लेते हैं। 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
0 9 कम 9 9 पन्ना 45 0 2 9 6 4 ये आ गया 46,920 46,920। ठीक है ना। आप लोग भी करते जाना साथ में। इधर वाला भी प्रूफ करते हैं। 23,460 में 2 का गुणा करते हैं। 0 2 छंग 12 2 चौका 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये भी आ गया 46,920, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं। अभी जल्दी से आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। चलिए भाई निकालते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं। ये 2 से शुरू करते हैं। 2 कम 2 2 छंग 12 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 चौका 8 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक कम 2, अभी 2 से नहीं जाएगा। 3 सत्ते 21 7 एकम 7। 54 के भी कर लेते हैं। 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 2 से नहीं जाएगा। 3 नेम 27 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। लिख लेते हैं। 336 के गुणनखंड हुए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 54 के हुए हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो होता है वो होता है कॉमन फैक्टर। तो एक कॉमन ये रहा हमारा, दूसरा ये जोड़ा कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है, यानी 2 गुणे 3, तो एचसीएफ हो गया 6। अब हम निकालेंगे एलसीएम। जो कॉमन थे वो एक बार लिखे हमने और बाकी की बची हुई संख्याएं हम जितनी बार हैं उतनी बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 7 और ये बचे 3 गुणे 3। ओ माय गॉड, इतना बड़ा हम करेंगे अब गुणा। चलो वही करते हैं गुणा। 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 48 और ये 3 त्रिका 9। 48 में 9 का करते हैं। 9 सत्ते 63 9 अट्ठे 72 9 चौक 36 37 38 39 40 41 42 43 और बच्चे 7 का कर देते हैं। 7 दूनी 14 7 के 21 और 1 22 7 चौक 28 29 30 3024 एलसीएम निकल आया। अब हमको करना है प्रूफ। प्रूफ करने के लिए लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। संख्याएं हमारे पास थी 336 और 54। एलसीएम हमारे पास निकला है 3024 और एचसीएफ हमने निकाला था 6। वही करते हैं गुणा कहीं साइड में। 336 54 का पहाड़ा हमको तो आता नहीं है। 4 छंग 24 4 तीयों 12 13 14 4 तीयों 12 और 1 13 5 छक्का 30 5 तीयों 15 16 17 18 5 तीयों 15 और 1 16 4 4 8 और 3 11 6 7 1 8। ये आ गए हमारे 18,144। भाई सही है किया आप लोगों ने। इसको भी चेक करते हैं क्या निकल के आता है। 6 चौक 24 6 दूनी 12 13 14 और 1 6 3 18। अरे वाह, सेम टू सेम, यानी कि प्रूफ हो गया कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 12 15 और 21।
2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 12 के तो हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के हो गए 3 गुणे 5 और 21 के हो गए 3 गुणे 7। तो SCF मीन्स कॉमन। कॉमन क्या है? कॉमन है केवल ये 3, यानी SCF हो गया 3। LCM जो कॉमन है वो लिख लिया एक बार, बाकी बचे 2 बार 2, 1 बार 5 और 1 बार 7, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। बस खत्म। दूसरा क्वेश्चन 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 गुणनखंड करते हैं। 17, 23, 29। अरे भाई ये तो तीनों ही संख्या अभाज्य हैं, तीनों किसी के पहाड़े में नहीं आने वाली हैं, केवल खुद के पहाड़े में आएंगी। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। SCF की बात करें तो क्या निकला? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 देख रहे हैं हम कॉमन है तो लिख सकते हैं 1। LCM कुछ तो कॉमन था ही नहीं, तो जो है वो एक बार लिख लिया। ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, बड़ा सा गुणा हो गया है, ये हमें करना पड़ेगा। 23 में 17 का गुणा करते हैं। 17 3 51, 17 दूनी 34, 35 36 37 38 39, 391 में 29 का करेंगे। 9 एकम 9, 9 में 81, 9 तियां 27, 35, 2 कम 2, 2 ने 18, 2 तियां 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 11, 11,339 LCM। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही करनी थी। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिका 9, 3 एकम 3, 5 25, 5 एकम 5, 2 2 2, 3 3, 5 5। कॉमन। अरे भाई कोई भी कॉमन नहीं है, किसी ने किसी से दोस्ती नहीं करी, सब अपने अपने हैं। कुछ भी कॉमन नहीं निकला भाई यहाँ तो। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो SCF कहेगा भाई हमको तो 1 मिला, 1 हम अकेले, और LCM कहेगा कि हमको तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी नंबर। बट करना पड़ेगा बहुत बड़ा सा गुणा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, या 24, 24 तियां 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7 72, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 24 तियां 72 और ये हो गए 25, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 125 और सॉरी 175 और 5 180, ये हो गए हमारे 1800। दैट्स ऑल। आज की क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।